भगवान विश्वनाथ और गंगा के संगम से उपजी सनातन संस्कृति बनारस को पूरी दुनिया में उसके वाहक के रूप में स्थापित करती है। काशी यानी आज का बनारस, यानी वरुणा और 80 नदियों के बीच की दिव्य भूमि बनारस। बनारस जहाँ सनातन धर्म के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। यही नहीं, जब हिंदू धर्म में कुरीतियाँ पैदा हुईं तो उसे ठीक करने वाला भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई। उसके अनेक संत यानी कबीर दास, तुलसीदास, संत रविदास, इन्होंने बनारस को ही अपनी कर्म भूमि बनाया और समाज में फैले आडंबरों और कुरीतियों पर गहरा चोट किया। दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध ने अपने बुद्धत्व को परखने के लिए इसी प्राचीन नगरी का चुनाव किया। चलिए आज समझते हैं इस प्राचीन नगरी से जुड़ी मान्यताएं और कहानियों के बारे में। शुरुआत गंगा के किनारे स्थित घाटों से करते हैं। वरुणा और 80 नदियों के बीच गंगा के किनारे लगभग 84 घाट स्थित हैं। इनमें से कुछ घाटों के जरिए समझते हैं इसकी प्राचीन मान्यताओं को। शुरुआत दशाश्वमेध घाट से करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी घाट पर भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। इसी घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। संध्या बेला में दियों की रोशनी से यह घाट जगमगा उठता है, मानो हजारों दियों की रोशनी यहाँ मौजूद हजारों की संख्या में भक्तों के हृदय में प्रकाशमान हो रही हो। घंटियों की आवाज़ और भक्तों के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो जाता है। लोग भाव विभोर हो जाते हैं। घंटों तक चलने वाली संध्या बेला की यह गंगा आरती यहाँ आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। बनारस आने वाला हर कोई, चाहे पर्यटक हो या श्रद्धालु, इस गंगा आरती का हिस्सा बनना चाहता है, गंगा आरती का गवाह बनना चाहता है। अंबिका पतये उमा पतये पशुपतये नमो। बनारस यानी बाबा विश्वनाथ की इस नगरी से जुड़ी है हिंदू धर्म की जन्म मरण से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्ति की मान्यताएं। इस मान्यता से जुड़े कर्मकांड ज्यादातर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर होते हैं। मृत्यु के बाद शवों का दाह संस्कार इन्हीं घाटों पर होता है। हरिश्चंद्र घाट पर काशी क्षेत्र के लोग दाह संस्कार करते हैं। इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम पर है। ऐसी मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट दान में देने के बाद इसी घाट पर जीवन यापन के लिए शवों के दाह संस्कार का काम किया करते थे। पशुपतये नमो नमः। दूसरे घाट यानी मणिकर्णिका घाट, जहाँ ज्यादातर केदार क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के शव आते हैं। ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय। इस महाशमशान में सातों पहर 24 घंटे शव के दाह संस्कार की अग्नि प्रज्वलित रहती है। इस घाट के बारे में मान्यता है कि माता पार्वती की मणियुक्त कान की बाली यहाँ गुम हो गई थी। भगवान शिव के लोगों से पूछने के बावजूद भी उसका पता नहीं चला। इस पर क्रोधित होकर भगवान शिव ने यहाँ के लोगों को श्राप दे दिया, जाओ, हमेशा तुम्हें शवों का दाह संस्कार करना पड़ेगा। पशुपतये नमो नमः। ओम नमो। यहाँ का डोम राजा आने वाले हर मृत शरीर को अग्नि प्रदान करते हैं। यहाँ गंगा के तट पर अनेक लोग अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते मिल जाएंगे। पूर्वजों के जन्म मरण से मुक्ति के लिए उनका पिंड दान करते मिल जाएंगे।
किसी ने खूब कहा है, कदम तो रखो काशी में, तर जाओगे काशी में। हिरण्य रूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये। इन्हीं घाटों पर कबीर की मुलाकात अपने गुरु रामदास से हुई। गुरु रामदास से ज्ञान प्राप्ति के बाद कबीर संत कबीर दास बन गए। कबीर ने इसी बनारस में निर्गुण भक्ति की मार्ग प्रशस्त किया। कबीर ने हमें निर्भय होकर निर्गुण की उपासना करना सिखाया। कबीर ने समाज में फैले आडंबर और कर्म कांडों पर गहरा आघात किया। उन्होंने कहा, भगवान की आराधना हमें भय से नहीं, प्रेम से करनी चाहिए। कबीर ने सही कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। इसी काशी में एक दलित परिवार में जन्मे थे संत रविदास। संत रविदास ने छुआछूत और ऊंच नीच से ऊपर उठने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, प्रभु तो निर्गुण और निराकार है, उसकी भक्ति के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं, आपका मन और तन पवित्र होना चाहिए। संत रविदास ने यही 80 घाट पर अपनी भक्ति की परंपरा को नया आयाम दिया। उनकी ये प्रसिद्ध युक्ति आज भी जन जन की जबान पर है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इन्हीं घाटों में एक घाट है तुलसी घाट। इन्हें कौन नहीं जानता। संत तुलसीदास राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। अपने काम लोभ भय से मुक्ति के बाद तुलसी संत तुलसीदास बन गए। इन्हीं घाटों पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई और बजरंग बली ने उन्हें इस युग में राम कथा को जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा दी। संत तुलसीदास यही घाट पर बैठकर महाकाव्य रामचरितमानस की रचना जन भाषा अवधि में किया। यही नहीं, उन्होंने हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका और रत्नावली नाम के ग्रंथ भी यहीं पर बैठकर लिखा। आदि काल से यह प्राचीन नगरी काशी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। मध्यकाल में यह नगरी उपेक्षित जरूर रही, परंतु पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की तो यहीं पर पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज भी यहाँ चिकित्सा विज्ञान, समाजशास्त्र, भाषा शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बनारस घराने के प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी इसी बनारस नगरी को अपनी कर्म भूमि बनाया। शायर आजम मिर्जा गालिब अपनी पेंशन के सिलसिले में जब कलकत्ता जा रहे थे, यहाँ से गुजरते समय उन्हें बनारस इतना भा गया कि वो 6 माह तक यहीं रुक गए। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध नज्म चिरागे दैर, जिसका अर्थ होता है मंदिर का दिया, यहीं पर लिखा। उन्होंने लिखा, बनारस उस खूबसूरत औरत की तरह है जो गंगा के आईने में सुबह दोपहर शाम अपने खूबसूरती को निहारती रहती है। ये इबादत खाना उन लोगों का है जो शंख से सुरीली आवाज़ पैदा करते हैं। सचमुच ये हिंदुस्तान का काबा है। अंत में इतना ही कि हजारों वर्षों से अपनी मूल संस्कृति के सैकड़ों रंग लिए इस काशी में जरूर आइए, जहाँ आज भी यहाँ के मस्त लोग देवताओं पर जल चढ़ाकर कहते हैं, जा खुश रहा, प्रसन्न रहा। पशुपतये नमो नमः।